इत्यादि जो विकार होते हैं, ये क्यों होते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है उस पे मतलब उस पे जब कोई सिचुएशन या फिर किसी के द्वारा जो दुख की राग जिसको कहते हैं उस पे जब हाथ लगते हैं तब ये सब आते हैं। नहीं, पहली बात है कि होने का कारण सिर्फ एक ही है। अपने सेपरेट एंटिटी होने पे बिलीव, ये है केंद्र, एकदम शुरुआत। उसके बाद विकार, जैसे आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, उसका एक केंद्र होता है कि आप एक सेपरेट एंटिटी पे बिलीव क्यों होते हैं? बिलीव होता है बिकॉज इट इज़ नेवर टेस्टेड, नेवर इंक्वायर्ड। ये देवी माया है ना, डिवाइन हिप्नोसिस है। तो हमारे बीच में अंतर संबंधित ये जो संपर्क है, संबंध है हमारा, ये चले, इसके लिए परमात्मा ने नहीं इसका निर्माण किया है, मेड बाय कॉन्शियसनेस। कि आपको लगे कि आप अलग हो, हमको लगे कि मैं अलग हूँ, तो क्या हो, हमारे बीच बातचीत चले। आपको लगे कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ और मुझे लगे कि आप मुझे पूछ रहे हो, मतलब मुझसे कम जानते हो। ये जो सेपरेटनेस है, ड्युअलिटी है, इन कोर देयर इज नो सेपरेटनेस। ठीक है, क्यों? आई एम मेड बाय कॉन्शियसनेस। मेरे पास 5 तथ्य है। यू आर मेड बाय कॉन्शियसनेस, आपके पास 4 तथ्य है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड? एक ग्लास में 200 ml पानी है और एक ग्लास में 150 ml पानी है, तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। दे आर एज इट इज। उसी समय तो जेलासी होगा। रुको, नहीं, बेसिक क्या हुआ? हम्म, 150 ml है, 200 ml है, पानी ही तो है। प्रॉब्लम क्या है? 200 ml को लगेगा 150 ml कम है। ये जो लगना है, हम्म, ज्यादा और कम लगना है, हम्म, इट इज एज इफ ऑपोजिशन लग रहा है, हम्म, लेकिन स्वभावतः पानी ही है, कोई फर्क नहीं है। हम्म, कोई फर्क नहीं है हम्म, दोनों में, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो लगना है ना, एज इफ, ये क्यों लगता है? इसको ही माया बोला जाता है। ये ही जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है हम्म, तब देखा जाता है इसका अपने आप में इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। अपने आप में 150 ml और 200 ml पानी का कोई महत्व नहीं है ज्यादा। महत्व तो नहीं है लेकिन फिर भी तो क्यों लगते 150 हैं। 200 ml है? 150 200 300 50 500 1000, यही तो मैनिफेस्टेशन है। इसको जब टोटल देखा जाता है, होल देखा जाता है, दैट इज व्हाट, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग अगर कुछ है तो कौन है? दैट इज मेड बाई पानी। ये वाटर का ही, पानी का ही खेल है। मैं नहीं हूं कहीं पर, लग रहा है कि मैं हूं। क्यों लगता है यही तो पूछ रहा हूँ। यही तो डिवाइन हिप्नोसिस है। ये लगना ही तो माया है। इंसान को ऐसा लगता है, इसीलिए बंधन और मुक्ति का प्रश्न है। हम्म, अब बोलो। मान लीजिए आपके प्रति हम मेरा द्वेष है, लेकिन आपके प्रति हर कोई सिचुएशन में द्वेष नहीं है। पर्टिकुलरली कोई एक दो सिचुएशन पे ही द्वेष होता है। वही होगा मान ना। लीजिए आपके साथ खाने के टाइम पे द्वेष है कि वो क्यों ज्यादा खाते हैं मेरे से, वो क्यों अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा जो वेराइटीज है ये सब खाते हैं, मेरे को नहीं दिया जाता। लेकिन आपके साथ जब मैं गार्डन पे काम करूंगा तब द्वेष नहीं होगा। बिल्कुल, यही तो है, यही तो बता रहा हूँ। पहले समझो, राग या द्वेष ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। अपने आप में ये कुछ भी नहीं है। ये सेपरेट मानने का साइड इफेक्ट है। मुझे नहीं, ज्यादा, सेपरेट अगर माने तो बोथ साइड पे ही तो सेपरेट होगा, गार्डनिंग के टाइम पे ही तो सेपरेटनेस आएगा।
गार्डनिंग के टाइम पे क्यों नहीं? नहीं नहीं, समझ नहीं पा रहे हो। ईगो जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है। ईगो है ना, क्योंकि मुझे क्यों ज्यादा मिल रहा है, तुमको कम, या तुमको ज्यादा मुझको कम। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशनिंग बने हैं, वो कंडीशनिंग फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ये मेड बाय कॉन्शियसनेस, चैतन्य का ही कंडीशनिंग है, वो ही खेल रहा है ना। गार्डनिंग के समय सपोज मुझसे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? द कंडीशनिंग, चैतन्य ऐसा बनाया है वो समय तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर, जहां पर राग उत्पन्न होगा। कुछ तो मेल हम में सिमिलरिटीज भी रहेंगे ना, सिमिलरिटीज भी होगा, तभी जाके कुछ अलगपन, कुछ अलगाव, कुछ वैपरीत्य भी तो रहेगा। नहीं तो मतलब उसमें तो द्वेष में तो आपका कोई हाथ नहीं, मान लीजिए बेसिकली आपके कोई है, साथ। बेसिकली क्या है, कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिससिमिलरिटीज है। ना राग है ना द्वेष है, सब में ये होता है। सब कुछ मुझसे ये पिलो कुछ अलग है। जैसे अगर मैं ले लूं, ये नरम है मेरे लिए, अच्छा है, अच्छा लग रहा है बैठा हूं उसको लेके। अभी अगर इसको मैं सोऊं तो ये थोड़ा ऊंचा है मेरे लिए, प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो राग और द्वेष है, ये क्यों है? बिकॉज ये जो ड्युअलिटी है, इसको फंक्शन करने के लिए, ठीक है, कुछ सुविधाएं कुछ असुविधाएं होंगे। अगर मैं मान लूं इट इज सेपरेट एंटिटी, ये अपने आप में ये कर रहा है, ये खुद, ये पिलो खुद सोच सकता है और कर सकता है। जब मैं ये मान लूं और खुद को भी मानूं मैं कुछ कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, तब राग और द्वेष होता है। नहीं तो सुविधा और असुविधाएं होंगे और व्यक्ति अकॉर्डिंगली जो करना है वो करेगा। जैसे मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तुमको सपोज नहीं मिल रहा है, तो बात क्या है? इट्स व्हाट हैपेंड, यही अलगाव है, ऐसे ही मैनिफेस्ट करता है। क्यों मुझे ज्यादा मिल रहा है? सपोज कोई मुझे पसंद करता है, वो जो पसंद करना और मुझे पसंद करना, इट्स व्हाट हैपेंड, ये किसी ने किया नहीं है। तुमको पसंद ना करना या तुमको कम खाना देना, ये किसी ने किया नहीं है। द पर्सन कैनॉट चूज हिज थॉट, he cannot make his conditioning, it's happened by the beingness। ये जो बीइंग है ना, वी आर बीइंग, हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम बीइंग, और हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग, यही तो है ना दो। तो हम क्या करते हैं? लेबल करते हैं। यही तो डिवाइन हिप्नोसिस या माया है, लेबल करते हैं। इफ वी रिमूव ह्यूमन एंड सुप्रीम, देयर इज ओनली बीइंग। तो अगर ह्यूमन एंड सुप्रीम क्या है? बीइंग का ही खेल है कि कोई लगे कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। जैसे अगर एक स्टेयर है, सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी और 20वां सीढ़ी, जिसको भी आपको लग रहा है कि ये ऊंचा नीचे, उसको रिमूव कर दो, सीढ़ी ना टिकेगी, आप पहुंच ना पाओगे। ये 2 नंबर का सीढ़ी और 20 नंबर का सीढ़ी एक ही गंतव्य के अंश है। तो कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, लग रहा है कि क्या लगेगा? 20वां सीढ़ी ऐसे देख रहा है, दूसरा सीढ़ी ऐसे देख रहा है। दैट इज व्हाट द प्ले इज। जब सीढ़ी मानता है कि मैं अलग हूं, तब उसको दूसरा सीढ़ी होने का सपोज गिल्ट होता है। क्यों मैं दूसरा हुआ? वो क्यों 20वां हुआ? नहीं, वो जो सेपरेट आप बता रहे हैं, वो सेपरेटनेस किसी किसी सिचुएशन में होता है, नहीं, हर वक्त वो नहीं हर होता। वक्त होता है। हर वक्त सेपरेट, होता है। हाँ, सेपरेटनेस, सेपरेटनेस समझो, डुअलिटी होना बहुत संत होता है ना, डुअलिटी में जीता है। देयर विल बी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, दो होंगे, लेकिन देयर इज नो डुअलिज्म, वो दोनों संघात में नहीं है। ये जो सेपरेटनेस, ये गहराई में है, बिलीव में है कि आई एम सेपरेट बीइंग, ही इज सेपरेट बीइंग, ही इज टेकिंग हिज ओन डिसीजन, आई कैन टेक माई ओन डिसीजन, आई कैन, क्या बोलूं, आई कैन
influence my life so that so many fruit of karma I can have a effect on them. ये सब गहराई में बैठा है. He also can. अब प्रश्न होता है वो क्यों कर रहा है, या ये हो सकता है कि उसको खाना मिल रहा है मुझे भी मिले, मैं भी ऐसे किसी को बटरिंग करूं. उसने बटरिंग करके ये किया है ना, बॉस को अच्छा उसको इंक्रीमेंट मिला, सपोज मैं भी करूंगा. ये कहां से सब आ रहा है? सेम बिलीव, आई कैन डू समथिंग एज ए पर्सन, ही इज डूइंग समथिंग एज ए पर्सन. ये जो बिलीव गहराई में बैठा है उससे द्वेष या राग होता है, नहीं तो एक कॉमन कॉम्पैशन होता है. कॉमन कॉम्पैशन क्या है? यू आर मी इज नॉट सेपरेट. हो सकता है आपका नेचर पूरा मुझसे भिन्न नहीं हो. तो द्वेष और राग जो है वो जाए कैसे? इंक्वायरी, इज देयर एनी सेपरेट पर्सन हियर ऑल्सो देयर ऑल्सो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इज देयर एनी सेपरेट पर्सन? देयर इज नो सेपरेट पर्सन, बट राग द्वेष आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है किसी को आ रहा है, उसको लैंडिंग कर लेकिन ये कुछ चाहिए ना. तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो गहराई पे बैठा है कि आई एम अ सेपरेट पर्सन. यू बिलीव दैट, पर्सन बिलीव करता है ये. जैसे कल मैं बता रहा था, उसको हर तरह से इंक्वायरी किया नहीं गया है. दैट इज ओनली ईगो. वही केंद्रीय अहम है. उसको बढ़िया से देखना है कि इज देयर एनी पर्सन, कोई है क्या, या अपने आप में कुछ कंडीशन पॉप अप करते हैं सब में, मुझ में. ठीक है, सब में मुझ में कंडीशन पॉप अप करते हैं. तब क्या होगा? तब भी आप क्या अलग नहीं देखोगे? रमन महर्षि को पुकारा जाए, क्या रमन महर्षि उत्तर नहीं देंगे? बिल्कुल वो जानते हैं कि इस शरीर मन को रमन महर्षि बोला जाता है, बट वो खोखला है. उसको रमन ना बोल के रमेश बोला जाए तो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है. बुद्ध के ऊपर थूका जाता है, बुद्ध बोलते हैं और कुछ है, और कुछ बोलोगे? क्योंकि बुद्ध जानते हैं ही इज नॉट अ पर्सन. उसने नहीं थूका है, द कंडीशनिंग पॉप अप, और उसमें से वैसे आया. अब बुद्ध थूक पूछ अपने कपड़े से पोछे, ये ऐसा नहीं है कि थूकी नहीं है, इट नीड टू बी क्लीन. तो उसने क्लीन किया. मुंह भी धोएंगे, और अगर उनको पूछा जाए कि किसने थूका तो उसका नाम भी बोलेंगे अगर उनको पता है तो. लेकिन वो नहीं मानते कि वो व्यक्ति अपने आप में अलग है, ये व्यक्ति आप में अलग है. बुद्ध क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध इनके स्टोरी में था कि कोई थूकेगा तो कोई थूका, उसके स्टोरी में था वो बुद्ध के ऊपर थूकेगा, इट वाज नियति, उसका नियति था, डेस्टिन्ड, तो इट हैपेंड. बट इसके लिए ऐसा नहीं होगा अगर वो बार बार थूके कि बुद्ध उसके पास जाएगी कि थूक, ऐसा ना, ऐसा नहीं करेंगे. नहीं, उसको पसंद नहीं है ना थूके, कोई थूक रहा है ना तो उसको बहुत द्वेष या एनवी है, इसीलिए तो थूक रहा है. ओके ठीक है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, वो हट जाएंगे. लेकिन उसको कल्प्रिट ना मानेंगे. समझ रहे हो? खुद को सफरर ना मानेंगे. इट हैपेंड, ओके, इट इज पेनफुल, इट इज प्लेजरेबल, ये रहेगा. आप लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ये तो सही है, लेकिन जो आइडेंटिटी है हमारा, वो जब उसको हिट होता है किसी के द्वारा तब उसके प्रति द्वेष होता है. बिल्कुल, वो भी सिचुएशन के तल पे, वो भी हर टाइम नहीं कि वो व्यक्ति आया है तो द्वेष हो गया, उस व्यक्ति ने वैसा किया इसीलिए द्वेष हुआ. हाँ वही तो बात है ना. अंडरस्टैंडिंग इज दिस, देयर इज नो पर्सन जिसने किया. नहीं नहीं उसका तो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कोई छोटा छोटा सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन में हमारा जो आइडेंटिटी है वो पॉप अप होता है और उसी से द्वेष होता है. देखो, फिर से बता रहा हूँ, यू कैन डिस्क्रिमिनेट
कि डिस्कम्फर्ट क्या है और एनवी क्या है। डिस्कम्फर्ट अगर होगा जीवन में तो आप कंफर्ट की ओर जाओगे, सभी जाते हैं, ये नेचर ऑफ लाइफ है। लेकिन बिलीविंग दैट you are a separate entity, he is a separate entity, it is ignorance। वो द्वेष है। कोई है, सपोज एक काम बार बार गलत करता है, उसको वो काम न देना, ठीक है, एक अलग बात है। और ये बिलीव करना वो कर सकता है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। मेरा अंडरस्टैंडिंग बोल रहा है वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, वो एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। अगर बोलते हो कि वो जानबूझ के कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग इज दिस, जानबूझ के वो ऐसा करेगा, दैट इज हिज डेस्टिनी। ठीक है, देयर इज नो ही, वो नहीं है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। अब आप करो, आप सपोज उसको डांटोगे भी ना, मान लीजिए किसी ने किसी काम नहीं कर पा रहा है अभी, तो मेरा जो देखना है उसको क्यों रखे हुए? बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो। बट देयर इज अ बट, कि ही इज नॉट कल्प्रिट, उससे नहीं हो रहा है। कल्प्रिट नहीं, मैं तो वही वो बता रहा हूँ कि वो उसका, मान लीजिए ये प्लेस उसके लिए सुइटेबल नहीं, फिर भी वो इधर है। यू कैनॉट जज, इट इज द, तो जजमेंट क्यों आ रहा है? जजमेंट आ रहा है बिकॉज यू बिलीव दैट इट इज अ सेपरेट एंटिटी, ही कैन डू समथिंग, he can do something, I can do something, because we have control over our life. That is not the thing, it is not a right understanding, you don't have any control to life. तो ये किसको लगता है कि ये काम अभी इसके लिए नहीं, इसके ये नहीं कर पा रहा है, इसको ऐसे छोड़ दो, ये तथ्य है, ये भी तो तथ्य है, वो सूटेबल नहीं है इसके लिए, क्या वो काम के लिए, या फिर बिल्कुल बता रहा हूँ ना, उस मोमेंट पे वो व्यक्ति उस काम के लिए सुइटेबल नहीं है, ये एक तथ्य है। बिल्कुल, यू टेक योर एक्शन। उसी तरह ही तो देश को ना द्वेष नहीं आ सकता, द्वेष नहीं, वो देश नहीं, कंट्री के लिए भी तो आता है कि ये आदमी इस कंट्री के लिए सुइटेबल नहीं है, इसको पाकिस्तान भेज दो या नो 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 नो, ऐसा नहीं। क्यों? बात वो नहीं है। इंडिया बिलीव करता है या चाइना बिलीव करता है ये पर्सन, नहीं, टेररिज्म क्या है? टेररिज्म तो ही है। रुको ना, टेररिज्म, टेरर, ये शब्द कहाँ से आया है? Again, there is a belief someone can do something to me, I have no control over it, ठीक है, but he can do something to me, he can do something to me, that is called terror. I don't know what will he do. ना, टेररिस्ट का तो मतलब टेररिस्ट जो होते हैं, यही तो लगता है कि उनका आइडियोलॉजी जो है वो हमारा जो आइडियोलॉजी है देश का, उस आइडियोलॉजी के साथ सेटअप नहीं हो रहा, इसीलिए उसको मार दो या फिर जेल में डाल दो या फिर फेंक दो। इफ यू हैव अथॉरिटी, वही तो मैं बता रहा हूँ, दैट इज ऑल द प्ले। मार सकते हो आप, कोई मार सकता है, कोई मर सकता है, दैट इज द प्ले ऑफ राग द्वेष, होना है ये। उसको भी है, टेररिस्ट का भी है, मैं इसको मार दूंगा, उसके साइड से भी है, इसके साइड से भी है, ठीक है, बट द अंडरस्टैंडिंग इज बोथ ऑफ साइड, देयर इज नो पर्सन, इट हैपेंड, इट हैपेंड, समझ रहे हो? आपको कोई प्रिवेंट नहीं कर रहा है एक्शन लेने से, बट इफ यू बिलीव दैट ही इज द कल्प्रिट, ये कहां से आता है? देयर इज अ मेजरमेंट सेंस, मेरा से आता है, जो मेरे साथ चल नहीं रहा है, मेरे साथ नहीं, वो भी नहीं है, तो आप ऊपरी जा रहे हो। बात ये है, वो एक ब्लैक कलर का बॉटल है, वो एक ब्लू कलर का बॉटल है, द पर्पस ऑफ देम, ब्लू और ब्लैक होना उनके हाथ में नहीं है, बट दैट इज ब्लैक एंड दैट इज ब्लू,
दे विल बी यूज इन देयर एप्रोप्रिएट प्लेस, जहां पर उनकी नेसेसिटी हो, बिल्कुल वो करेंगे, हम यूज करेंगे उसको। लेकिन ही इज नॉट अ सेपरेट पर्सन। अभी इसको सेपरेट मानेंगे ना, तो क्यों काला हुआ? तू भी तो ब्लू हो सकता था। मुझे नहीं चाहिए काला बॉटल, और ये काला जानबूझ के बना है। ये है द्वेष। वो खुद को ब्लू बना सकता था, लेकिन ट्रूथ इज दैट द मेकर ऑफ द बॉटल क्या सोच के उनको काला और ब्लू बनाया, उनके हाथ में नहीं है। समझ रहे हो? अब ब्लू मुझे पसंद है, तो उसके साथ मेरा राग है। ये जो मुझे प्यार हुआ उससे, मुझे लगेगा कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल विथ इट, ही इज माई फ्रेंड। ओके, ये जो कंफर्टेबिलिटी है, बिल्कुल कंफर्टेबल आप रहो, फ्रेंड बिल्कुल रहे, लेकिन आप मानते हो कि ये फ्रेंडलीनेस आपका व्यक्तिगत है, आपने बनाया नहीं। दैट यूनिवर्स फंक्शंस कर रहा है कि आप दोनों इस मोमेंट पे, इस समय पे फ्रेंडली रहो। ये मोमेंट मेड इट, देयर इज नो मी जिसने ये बनाया कि आप रहो और वो रहे। इट इज नेचुरल कॉम्पैशन। तो ये मी तो उठता है, देयर इज नो मी, लेकिन मी तो पॉपअप होता है। वही तो, मी पॉपअप होता है फॉर व्हाट? टू फंक्शन, कि आप किसी से बात करो। लेकिन द ईगो, जो ईगो है ना, वो स्टैंड पॉइंट ले लेता है ईगो और कि मी से क्या फर्क है? फर्क है। मी इज फॉर इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप, कि मैं को मेरा सेंस रहे, आपको आपका सेंस रहे, तो हम बात कर सके। बट ये मी जब खुद को जज करता है, दूसरे को जज करता है, आई एम सो एंड सो, ही इज सो एंड सो, ये जो इमेज पे वो स्टैंप लगा देता है, ये होता है उसका कन्फ्लिक्ट पोर्शन। संत के केस में ये कन्फ्लिक्ट पोर्शन ड्रॉप हो जाता है। वो देख लेता है देयर आर सेपरेटनेस बट नॉट ऑपोजिशन। वो अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है। सपोज दूध अलग है, नींबू अलग है, लेकिन नींबू को नींबू नींबू नहीं बनाया, वो बना है। दूध को दूध खुद ने नहीं बनाया है, वो बना है। तो इनके बीच दूरी रहने से अच्छा है, ठीक है। नींबू पास में आएगा तो दूध क्या बोलेगा, थोड़ा दूर रहो, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन द्वेष ना होगा। तो हमारे अंदर में जो लगता है कि ये जो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कोई जजमेंट दे सकता हूँ, मैं कोई चाहे कुछ भी हो, ये क्या है? क्योंकि आप दे सकते हो, जजमेंट आप बिल्कुल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप कब क्या करोगे, कैसे करोगे, इसके ऊपर आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको लगता है कि मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये जो बिलीव है, ये सही नहीं है। आपके माध्यम से कब क्या घटेगा आप भी नहीं जानते, और दूसरा भी नहीं जानता। इट इज ऑल गाइडेड बाई चैतन्य या कॉन्शियसनेस। मी को बिलीव होता है कि मैं कर सकता हूं, थ्रू यू हो सकता है। जैसे ये बल्ब है, ये जल सकता है, बट इसका जलना इसके हाथ में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के हाथ में है। हर तरह से देख लो कि ये जो आप मानते हो या कोई मानता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, ये ठीक है या नहीं है। जब तक दोस्त रहेगा, ब्लू बॉटल रहेगा, तब तक आपको लगेगा इट्स ऑल ओके, ठीक है। काला बॉटल आएगा तो बस आपको दुख की रत पे हाथ लग गया, अभी आप रिएक्ट करोगे। तो जब ऐसा रिएक्शन आए, तभी देख लेना है व्हाट इज दैट रिएक्शन, क्यों ये रिएक्शन आया। बिकॉज आई बिलीव जो काला बोतल है, अपने आप में वो कुछ है। जब तक ब्लू बॉटल रहे, तब क्योंकि आप प्लेजर के मोड में हो, आपको कुछ नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छा लगना बुरा लगने के साथ रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये अच्छा बुरा ना हुआ तो मैनिफेस्टेशन ना होगा। काला बॉटल क्यों है? क्योंकि ब्लू बॉटल है। सुख क्यों है? क्योंकि दुख है, क्योंकि यही तो पैमाना है। आपको काला अच्छा ना लगेगा और ब्लू अच्छा लगेगा, यही तो मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अगर आप मानते हो कि काला बोतल और ब्लू बोतल अपने आप में कुछ है, तब वो ईगो है। यही तो जजमेंट है। कौन सा? काला बोतल
अलग सा है, ब्लू बोतल अलग ना सा है। ना 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 ना, काला बॉटल है, ब्लू बॉटल है। ये काला है, आप काले के कालो ही बोलो, काला ही बोलोगे, ब्लू को ब्लू ब्लू ही नहीं, बोलोगे। ये नहीं लगता है नेचुरली कि ये तो आना चाहिए सबको, ये क्यों नहीं हो रहा है? कौन सा? कोई भी काम, कोई भी मैटर, नहीं कोई भी नहीं नहीं, डिस्कशन, कोई भी। ये बिलीव, काले को काला उसने नहीं बनाया, ब्लू को ब्लू उसने नहीं बनाया। कोई कुछ समझ के करेगा, कोई कुछ समझेगा ही नहीं, कोई कुछ समझ के नहीं करेगा, कोई कुछ विपरीत ही करेगा। दैट इज व्हाट द मैनिफेस्टेशन इज। तो ये लगता है कि, मेरे को लगता है कि मान लीजिए कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के तल पे किसी आदमी ने, मान लीजिए एक एक बार, दो बार, तीन बार बढ़िया बढ़िया बात बोला, एकदम रियलिटी बोला, एकदम जो पॉइंटेड बात है वो बोला, लेकिन उसके बाद से वो बिखर गया। मतलब बिल्कुल अब उसी सिचुएशन पे वो ऐसा ऐसा बात बोल रहे जैसे नर्सरी के बच्चे बोलते। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन इज। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो आप इस बारे में। दैट इज व्हाट इज ही इज नहीं, डेस्टिन्ड। जब जब भी सिचुएशन आता है तभी तो लगता है कि ये तो जानबूझ के कर रहा है, ये नहीं 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 नहीं, एक साल पहले ये कर रहा था, जान अभी ये कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो। जानबूझ के ना करना उसके हाथ में नहीं है। इट विल हैपन। आप उसको पूरा स्वीकार करके, ओके इट्स व्हाट द थिंग इज, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये जानबूझ के नहीं करता है। इट इज नॉट अ जजमेंट। अगर बोलोगे जजमेंट, तो वर्किंग माइंड का जजमेंट है, थिंकिंग माइंड का जजमेंट नहीं है। ये तथ्य है ना। ओके, अभी आपका जो दिमाग है, जो दिमाग में क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव कैपेसिटी है, तो क्या करेगा, अच्छा इसका नेचर ऐसा है, ठीक है, ये बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी होगा, ओके। लेकिन आप क्या करोगे, ओके इसको ये काम नहीं देते हैं, इसके साथ ऐसे नहीं जाते, ऐसे जाते। बट द बिलीविंग दैट उसने ऐसा किया, ये परमात्मा के ऊपर भी अनास्था है। उसको इस मोमेंट पे परमात्मा ने ऐसा बनाया। अच्छा, मान लीजिए मेरा ये जो बता रहे हैं ये तो नॉर्मली है, मेरा किसी सिचुएशन पे जजमेंट आएगा, और दूसरा जो है उसका भी उस सिचुएशन पे कोई जजमेंट आएगा, तीसरा जो है उसका भी उस सिचुएशन पे कोई जजमेंट आएगा। लेकिन मान लीजिए, जो दो देखे उदाहरण देखो अच्छा हो, तो मान लीजिए मैं और ये दोनों का एक सिचुएशन पे जजमेंट आएगा, लेकिन मेरा साथ इनका जो समझ मतलब कोई भी सिचुएशन पे जो समझदारी होता है, समझ के जो तल है, वो लगभग एक ही है। वो भी जो बात बता रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, मैं ना ना भी बताऊं तो लगता है कि मैं तो यही बात बताने वाला था, ये लगता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है तब वो अलग से होता है, ये अलग से करते हैं। दैट इज ना, वही तो होता है ना, यही तो मैनिफेस्टेशन है। सब एक हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना, तो बॉस कौन बनेगा, तो कि सीईओ कौन थॉट बनेगा? थॉट नहीं, थॉट कैसे एक्ट हुआ? हो सकता है ना, क्यों एक ही नहीं? थॉट है, इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। बिल्कुल, एक ही चैतन्य है, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। एक ही मिट्टी है, अलग अलग पेड़ है। एक ही रस दोगे, लेकिन उसका जो अपब्रिंगिंग्स है, कंडीशनिंग है, ठीक है, वो अलग थॉट है। थॉट कैसे एक हो सकता है? थॉट भी बिकॉज तो ऑफ अपब्रिंगिंग बिकॉज से ऑफ है। बिकॉज ऑफ दिस टाइम इन्फ्लुएंस थॉट हो जाएगा। दिस टाइम। सपोज आप मेरे सामने बैठे हो और पांचों मेरे सामने बैठा है, बिकॉज ऑफ माई इन्फ्लुएंस सभी एक ही अंडरस्टैंडिंग में उस समय आ जाएंगे। हाँ, लेकिन तो उस जब टाइम। रुको, हाँ, जब वहां से निकलेंगे वो लोग, उनका जो अपब्रिंगिंग्स है, जीन्स है, वो वर्क कर रहा है ना, वो अलग अलग है। एक ही तो अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने। उसी समय तो मेरे को लगता है कि ये तो अभी मेरा लाइन की बात बोला, लेकिन ना दूसरे वही टाइम तो पे बात जाके है ना, वही तो बात है ना, इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जब वो लोग मेरे सामने है ना, आपके सामने नहीं, मतलब सपोज हाँ, कोई किसी मान बॉस लीजिए के मेरा सामने साथ है। राम का एक ही थॉट पैटर्न चल रहा है, वो भी नहीं 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 कोई नहीं, थॉट पैटर्न किसी का एक नहीं होता। नहीं नहीं, थॉट जिसको बता रहे हैं, मान लीजिए कोई काम को लेकर
तुम मैं एक ही नमक दो हाँ, सब्जी में दोगे तो दो हाँ, सब्जी का स्वाद क्या एक ही हो जाएगा? नहीं, वो दो वो सब्जी दो तो एक ही नमकीन है। होंगे। वो दो सब्जी तो एक ही है। नहीं है, बिल्कुल यही नहीं है। एक व्हाट इज अ पर्सन? इट इज अ सम टोटल ऑफ कंडीशनिंग, हिज जीन्स, हिज थॉट। वही तो बता रहा हूँ, थॉट चीज सब ठीक है, सही है, लेकिन वो सब रह के भी तो उनका जो मनोभाव है नहीं नहीं नहीं, यू आर वो तो एक कंक्लूडिंग। ही है। नहीं है, क्यों? बिल्कुल नहीं। एक आप एक ही जैसा बोलने वाला आज तक दुनिया में दो संत दिखा दो, तो दो नहीं नहीं चोर नहीं नहीं, दिखा दो। तो उसी टाइम जब मेरे को लगता है कि उनके साथ मेरा जो मनोभाव है वो पूरा मिल रहा है, कोई सिचुएशन को लेकर, किसी काम को लेकर, तो उसी टाइम पे गलती हो रहा है कि उसके साथ मनोभाव पूरा मिल रहा है, यही यही बेसिक गलती है। आप बस बोल रहे हैं कि कोई किसी के साथ 100% नहीं मिल सकता है मनोभाव। नहीं मिल सकता, नहीं तो हो उस सकता। टाइम पे क्या हो रहा है कि क्यों लगता है मेरे को कि इसके साथ मिल रहा है, क्यों लग रहा है कि इसके साथ मिल रहा है मेरा मनोभाव? आपका लगना कि बिकॉज फ्रॉम यू दैट अंडरस्टैंडिंग, उस समय लगना, इसमें कोई हानि नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास इफ यू आर लिविंग इन, यू आर इन नाउ, ठीक है, यू आर इन नाउ, है ना, तब आपको लिविंगनेस के साथ पता चलता है कि ओके, कि ये लगना क्या है, ये लगना बस पॉप अप हुआ है, आपको लगेगा कि सेम सेम है। लगता है ना एक लड़के लड़की को कि ये मेरा ही सोलमेट है, उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल लगता है उनको, यही तो माया है। उस समय लगेगा कि आप इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप में उतरो, बिल्कुल सही है, या आपका जिगरी यार है, बिल्कुल लगेगा। ये लगने से ही तो राग और द्वेष पैदा होंगे। राग पहले पैदा होगा ना, खेल राग और द्वेष का समझो। राग कैसे पैदा होगा? इट इज ही इज एक्चुअली थिंकिंग लाइक मी, तो मेरे साथ इसका बढ़िया बढ़िया पटेगा। तो अब उसका अलग हो जाना किस पे आधारित है? इसी पे आधारित है कि एक है, एक जैसा लग रहा है, उस टाइम पे क्यों एक लगता है? क्योंकि उसके बाद दो लगेंगे। देयर इज नो रीजन, यही तो खेल है। अभी लग रहा है सिमिलरिटी है, क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके बाद डिसिमिलरिटी आने वाला है, नहीं तो कैसे फंक्शन होगा? दो घास एक जैसे नहीं होंगे, देयर विल बी सिमिलरिटी बट नॉट द सेम। अभी डिसेबिलिटी ना हो तो कैसे फंक्शन चलेगा? दोस्त अगर तो हर मान वक्त लीजिए गले में गले दे के हाथ दे के रहे और झगड़े नहीं, तो कैसे दोस्ती चलेगा? यही तो है ना, ये हो ना, बिकॉज इट इज द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये फंक्शनिंग है, ऐसा ही होता है कि अभी ऐसा कभी ऐसा, अभी बारिश अभी गर्म। हमको लगता है बारिश हुआ मतलब बिल्कुल अभी ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा थोड़ी रहता है। उस समय वो टाइम फंक्शनिंग में ऐसा आया कि आनंदप्रद हुआ। बाद क्यों? में दो दुख सेकंड में ही चेंज हो जाएगा। 2 सेकंड में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, एक दूसरे को मार ही डाल मेरे सकता है। मेरे साथ तो 2 सेकंड में ही होता है, इसीलिए तो ऐसा होता तुम्हारे ऊपर परमात्मा का कृपा है कि तुमको दिखा रहा है कि देखो ये है डुअलिटी। अच्छा है ना? है। अच्छा है ना? देख लो, ऐसा ही होता है। ये नहीं, वी एक्सपेक्ट। नहीं, ये तो फैक्ट है, मान लीजिए। नहीं नहीं, फैक्ट रहेगा, लेकिन समझो इसमें सूक्ष्म भेद समझो। फैक्ट है लेकिन डिजायर अलग है। फैक्ट है कि आपसे मेरा मिलाव अच्छा हो रहा है, पैचअप अच्छा हो रहा है, इट इज फैक्ट। और उसके बाद ईगो बोलता है ये मिलाव चलता रहे। मैं चलता रहे नहीं। नहीं तो किस कैसे आप नहीं नहीं, एक्सपेक्ट मैं करोगे? बता रहा हूँ, मैं जो मेरा जो लगता है, मान लीजिए आपके साथ मेरा थॉट थॉट एक ही चल रहा है किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर कोई भी मतलब जीवन में चलने के लिए, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ये मेरा तो अंदर एक छवि है कि ये थॉट होगा तो ये इम्प्लीमेंटेशन ये जो छवि है, दिस इज है। द रॉन्ग। ये छवि अपने कंडीशनिंग के ऊपर बनाया हुआ है। आपके जो पैटर्न है उसके ऊपर ये आधारित है ये छवि, लेकिन उसका कंडीशनिंग अलग है, उसका छवि कुछ अलग है, आपको नहीं पता चल सकता। तब क्या होता है, आपका जो छवि पैदा होता है ना, दैट इज डिजायर, एक्सपेक्टेशन, कि अच्छा ऐसा थॉट पैटर्न है ना, तो ऐसा 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 होना चाहिए। लेकिन आपके वो तो अपब्रिंगिंग्स और जिनके ऊपर आधारित है वो छवि, हाँ उसका अलग है। हाँ
थॉट पैटर्न उस समय एक हुआ, उसके ऊपर आधारित जो छवि है वो एक्सपेक्टेशन है। नहीं, थॉट पैटर्न से जो इम्प्लीमेंटेशन लेकिन उस थॉट पैटर्न के साथ आपके कंडीशनिंग का तो पाइलअप है। हाँ। और थॉट पैटर्न उसका भी एक है, लेकिन उसके साथ उसके जो कंडीशनिंग है, उनके उसका जो अपब्रिंगिंग्स है उसका पाइलअप है, वो तो अलग है। आप वेस्ट बंगाल में जन्मे हो और वो मुंबई में जन्मा है, तो अभी मुंबई का जो कल्चर है, मुंबई का जो उसके जीवन में जो घटना है उसके साथ घटा, आपके जीवन में जो घटा वो अलग है ना, उसका पाइलअप हो रहा है ना। बात जब एक अंडरस्टैंडिंग का कर रहे हो, सेम सेम आ रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन पैदा होता है कि उसको एक ही तरह डील करना चाहिए, क्योंकि हमारा मिलाव हो गया, अब बाकी भूल जाते हो। आपका अतीत, आपकी स्टोरीज, उसका अतीत, उसका स्टोरीज, ये सब मिलता है ना, और सबकी अलग अलग है। यही तो बेसिस है मैनिफेस्टेशन का, ये अलग अलग होंगे और उसके पाइल अप में कुछ अलग, जैसे सब्जी में अलग स्वाद आएगा, आपके सब्जी में कुछ अलग स्वाद आएगा। आप बोलेगे देखो नमक तो एक ही डाला था, ये बदल गया। उसके हाथ में नहीं था उसका अतीत, उसका कंडीशनिंग आपके हाथ में भी नहीं था, लेकिन वो जो सूडो इमेज पैदा होता है कि एक ही होना चाहिए, वहां पर मिस हो जाता है एक चीज, यही मिस हो जाता है एक्सपेक्टेशन में, यही मिस हो जाता है कि देयर आर अनकंडीशनल, हाँ, विदाउट अनकंडीशनल एकदम कंडीशनिंग्स है जो आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। ही इज नॉट अ पर्सन। पिक्चर ये हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग ही इज अ पर्सन। समझ रहे हो, वो अलग अलग है, इसीलिए तो अलग होता है सब कुछ। ईगो होता है जिसको वो छवि ईगो है, वो जो आपके साथ जो सिमिलरिटी आया वो ईगो नहीं है, इट इज फैक्ट। हाँ आया ना थॉट में, ईगो उसको पकड़ लेता है, अभी थॉट में आ गया है ना, तो अभी ऐसा ही चलना है, ये एक्सपेक्टेशन। अभी ईगो भूल जाता है कि वो अपने आप में कुछ नहीं है। दैट कॉन्शियसनेस जैसा जैसा उस स्टोरी को निर्माण किया है इस देह मन में, वैसा वैसा ही एक जंक्चर पे उसके साथ आपके साथ मेरा थॉट पैटर्न का हार्मोनी होगा। ठीक है, बिल्कुल हार्मोनी है, बेसिक हार्मोनी है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग मैनिफेस्टेशन होगा। देयर विल बी डिफरेंट स्टोरी। आप 37 साल की उम्र में एनलाइटन को उपलब्ध होंगे, मैं शायद जाके 55 साल की उम्र में एनलाइटमेंट को उपलब्ध होऊंगा, कोई शायद होगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट जीन्स एंड कंडीशनिंग। ये तो उसके हाथ में नहीं है, ये पूरा अस्तित्व ने बनाया है। जब वो छवि पकड़ लोगे तब द्वेष होगा, क्यों नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहे हो कि उसके साथ बहुत कुछ है, उसका नर्व अलग से फंक्शन करता है, उसके बिलीफ सिस्टम अलग से फंक्शन करता है। इन दैट पर्टिकुलर केस बिल्कुल सही है। अगर अभी इसका पॉजिटिव साइड भी बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है किसी में बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज पे आ गया है, ठीक है, तब क्या होता है, तब दोनों में होगा क्या, देयर विल बी डिफरेंस एज बॉडी माइंड, बट उन 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 दोनों की और द्वेष नहीं हो सकता, द्वेष ना होगा। जैसे मेरे मेरे जगह से तुम्हारे लिए द्वेष नहीं, तुम भी समझोगे तुम मेरे ऊपर द्वेष नहीं कर सकते हो, राग भी नहीं कर सकते हो। आप बढ़िया से जानते हो कि इट इज अ ऑब्जेक्ट, मैं जानता हूँ दैट इज अ ऑब्जेक्ट, देयर इज नो कल्प्रिट, देयर इज नो मी, कोई भी करता नहीं है, देयर इज नो डूअर, इट्स हैपेंड। अगर दोनों साइड पे ये रहे, ठीक है ना, तब रिलेशन को मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग डिवाइन रिलेशन है। अभी मैं आपको पूरा अलाउ करता हूँ, आप मुझे पूरा अलाउ करते हो, ये होगा with all sorts of diversity, आप अलाउ करते हो। दैट इज अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन लव, उसको मैं लव बोलता हूँ, या कॉम्पैशन। समझ रहे हो, यूटिलिटेरियन वैल्यू भी रहेगा उसमें। आपको लगेगा कि महाराज को मैं 10 चीज बोलूंगा तो याद नहीं रखने वाले, लेकिन उसके लिए आपको विरक्ति नहीं है, आप कुछ करोगे, लिख के दोगे। अभी जो अब लिख के दे रहे हो या व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो, सपोज ये क्या है,
आउट ऑफ लव, ठीक है। और जब आप मानोगे कि मैं याद रख सकता था लेकिन नहीं रखता, आप मैं महत्व नहीं देता क्योंकि मैं तो अलग पर्सन हूं ना, तब आप तभी टाइप करके लिखोगे लेकिन विथ एनवी, द्वेष, कोई मुझे हेल्प नहीं करता। ये होता है, समझे? अंडरस्टैंडिंग is there is all consciousness first and foremost. Second is there is no person, व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, राग द्वेष, इसीलिए मैं देयर इज नो मी बता रहा हूं। उससे भी अगर अल्टीमेट ट्रुथ जो वी कैन एक्सप्रेस थ्रू अवर वर्ड्स कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक्सप्रेस, वो ये है जो भी चल रहा है ना, इट इज अ प्ले, ड्रीम ओनली, नथिंग हैपन। कर सकता है, नहीं कर सकता है, हो सकता है, ना हो सकता है। जैसे एक बकेट पानी और दूसरा बकेट पानी, ठीक है, मैं मग से पानी उठाऊं, एक बार ऐसे डालूं, एक बार ऐसे करूं, रिजल्ट इज सेम, नथिंग हैपेंड एवर, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो एग्जांपल दिया तो आपके ऊपर ही दिया मैंने, कौन सा? ये जो एग्जांपल दिया मैंने, थॉट पैटर्न एक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बात वही है, मेरे लिए अलग नहीं है वो, किसी के लिए भी वो सिद्धांत अलग नहीं है, किसी के लिए भी वो सिद्धांत अलग नहीं है। दोनों की जीन्स के पैटर्न्स अलग होंगे। जैसे अगर तुम आज बीड़ी पियेंगे, रमेश बालसेकर नहीं लेंगे। वो मछली खाएंगे, रमेश बालसेकर ब्राह्मण है, वो नहीं खाएंगे। गुरु है, वो बस्ती में रहेगा, वो फ्लैट में रहेगा, अलग है ना। देन यू हैव टू अलाउ एवरीथिंग, यू हैव टू अलाउ, बिकॉज मेरी कंडीशनिंग अलग है, आपकी कंडीशनिंग अलग है एज बॉडी माइंड। अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल दोनों के बॉडी माइंड पैटर्न अलग जा रहे हैं, ठीक है, तो दे मस्ट कीप सेफ डिस्टेंस। लेकिन वहां पर भी दूरी रहते हुए भी दोनों में कंपैशन, नेचुरल कंपैशन, लव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आपको बताता है देयर इज नो पर्सन। जैसे मैं बता रहा था पहले दिन, द प्रीशियस अंडरस्टैंडिंग टेलिंग यू एवरीथिंग इज प्रीशियस।